डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या सिर्फ 10वीं के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको साइंस लेना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आज की ये बात आपके फ्यूचर से जुड़ी है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या सोसाइटी के प्रेशर में स्ट्रीम चुन लेते हैं, ठीक ना। और 11वीं में जाके उन्हें लगता है सर गलती हो गई। आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स में असली फ़र्क क्या है, किसमें करियर है और आपको पर्सनली कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक आसान रूल बताऊंगा जिससे आप 5 मिनट में सही डिसीजन ले पाओगे। मैं रौनक गुप्ता आज के फ्यूचर गाइडेंस क्लास में स्वागत करता हूं। अगर तुम 10th के बाद स्ट्रीम चूज करने वाले हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स, तो ये वीडियो पूरा कन्फ्यूजन आज खत्म कर देगा। क्योंकि 90% स्टूडेंट मार्क्स देखकर स्ट्रीम चुनते हैं और बाद में 2-3 साल रिग्रेट करते हैं। और आज मैं इसी के टॉपिक में मैं बात करूंगा। तो आज मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स और आर्ट्स में एग्जैक्ट फर्क, करियर, सैलरी और किसके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, जैसे मैं स्क्रीन में मैं लिखा हूँ कि 15 सबसे बड़ा जो मिस्टेक्स होता है स्टूडेंट का, वो क्या होता है। तो 15 सबसे बड़ा मिस्टेक्स को मैंने यहाँ पे जो होता है वो मैंने इस यहाँ पे लिया है। तो पहला देखिए क्या है। पहला यहाँ पे मैंने मिस्टेक लिया कि चूजिंग साइंस जस्ट बिकॉज एवरीवन डज, मतलब हर कोई करता है इसलिए साइंस लेना है। ऐसा तो ये पहला गलती है आप लोगों का कि सब कोई साइंस ले रहा है, हम भी ले लेते हैं। ये गलती बहुत बड़ा मिस्टेक्स है। तो ये पहला फर्स्ट नंबर में मेरा आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो क्यों हानिकारक है ये लेना, ऐसा तो बताता हूँ। क्योंकि देखिए साइंस में 11वीं और 12वीं में 40% फेल्यूर ड्रॉप आउट रेट है, ठीक ना। मतलब ये जो फेल्यूर होते हैं 40% ही होते हैं। अगर आपकी रुचि नहीं है, अगर आपकी रुचि नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप संघर्ष करेंगे मतलब आपको बहुत तकलीफ होगा, मतलब पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक ना, साइंस में। तो रुचि ना होने पर क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं है, वो भी स्टूडेंट ले लेते हैं। तो नहीं होता है तो क्या होता है, उससे 40% छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो ये तो पहला गलती है कि सबको एक साइंस ले रहा तो उसको देख के हम भी ले लेंगे। तो ये गलती बहुत बड़ा गलती है, ठीक ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने सॉल्यूशन बताया। क्या करना, अपना रुचि मतलब अपना इंटरेस्ट और क्षमता के आधार पर चुने। मतलब जो भी स्ट्रीम आपको चुनना है, आपका इंटरेस्ट किस पे है वो देख के, और आपका क्षमता कि आप कौन सा स्ट्रीम आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उतने ही अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि साइंस ही अच्छा है, कॉमर्स और आर्ट्स भी उतना ही अच्छा है। तो आप अपना इंटरेस्ट के अनुसार ही उसे चुने। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्रिटिकल कंडीशन था जो आपका, वो दूर होगा, ठीक ना। तो इम्पैक्ट लेवल जो होगा वो क्रिटिकल हो जाएगा अगर आप ऐसा चुनते हैं तो, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा गलती क्या होता है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा गलती है, फॉलोइंग पेरेंट्स फ्रेंड्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे माता पिता दोस्तों की बात मान लेना, ठीक ना। ये दूसरा सबसे बड़ा गलती है। वाई इट्स हार्मफुल, क्यों ये हानिकारक है। तो हम लोग क्योंकि देखिए आपका करियर आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। माता पिता का मतलब अच्छा होता है, माता पिता का मतलब अच्छा होता है, लेकिन वे आधुनिक जो मॉडर्न करियर चल विकल्पों को नहीं जानते होंगे, ठीक ना। जो अभी का करियर है उसको अच्छे से इसके नहीं जानते होंगे। तो आपका करियर आपका ही जीवन है, ठीक ना। तो आपको सोचना है कि आपको किस तरह से लेना है, कौन सा करियर आपका अच्छा होगा, ठीक ना। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि माता पिता का सम्मान करें, लेकिन चर्चा करें, डिस्कस करें, उनके यह करियर गाइड दिखाए, ठीक ना। ये जो करियर गाइड है आपको, वो उनको समझाए, ठीक ना। साथ मिलकर सूचित निर्णय ले, अच्छा निर्णय ले, साथ मिलकर माता पिता को यह गाइड दिखाए, ठीक ना। अच्छा रास्ता मतलब ये रास्ता बताए आप लोग, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो क्रिटिकल लेवल है वो कम जाएगा, ठीक ना, जो इम्पैक्ट लेवल है वो भी कम जाएगा। तो तीसरा बड़ा गलती क्या होता है, तीसरा बड़ा गलती होता है थिंकिंग आर्ट्स या कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स लेंगे तो वीक स्टूडेंट लेते हैं। यह सोचना, यही सोचना बहुत बड़ा गलती है कि मतलब आर्ट्स कॉमर्स जो लेता है वो कमज़ोर स्टूडेंट ही लेता है, ऐसा ये बड़ा गलती है, ठीक ना। तो ये भी एक बड़ा गलती में आता है। तो ये क्यों हानिकारक है, तो यह एक खतरनाक मिथक है। मतलब
बहुत ही गलत, मतलब अफवाह टाइप का है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, आईएएस, सीए, सीए मैंने चार्टर अकाउंटेंट, ठीक ना, लॉयर्स ज़्यादातर इंजीनियरों से अधिक कमाते हैं। मतलब ये एक अलग सा एक फैल गया है बात कि ये लोग जो आईएएस होते हैं, सीए होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो ज़्यादा इनकम करते हैं। ये एक गलत धारणा है, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। इसका सॉल्यूशन क्या है कि सभी स्ट्रीम, जितना भी स्ट्रीम होता है, करियर विकल्पों का पर शोध करें, मैंने सभी स्ट्रीम को अच्छे से आप जानें। हमारी गाइड में मैंने अब जो गाइड बताया नीचे, अभी आपको गाइड बताऊंगा किस तरह से क्या लेना अच्छा रहेगा, सब बताऊंगा। तो तुलना देखें, उसमें मैंने सबको अच्छे से तुलना करके बताया है। सैलरी कंपैरिजन देखें, मैंने सैलरी भी बताया है, सब कुछ बताया उसमें, ठीक ना। तो वो देखेंगे तो इससे भी आपका क्रिटिकल लेवल जो है वो कम जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट फोर्थ जो गलती होता है हमारा, वो क्या था, नॉट कंसिडरिंग डिप्लोमा आईटीआई। तो डिप्लोमा आईटीआई के बारे में ना सोचना, ठीक ना, ये भी बड़ा एक गलती है। क्यों हानिकारक है, आप त्वरित मैंने बहुत जल्दबाजी में रोजगार और व्यवहारिक कौशल मतलब स्किल के अवसर को खो देते हैं, ठीक ना। जल्दी अगर आपको रोजगार और स्किल चाहिए तो डिप्लोमा जो करते हैं जल्दी नौकरी मिल जाता है, जिनको जो डिप्लोमा करता है उनको जल्दी नौकरी मिल जाता है। जल्दी नौकरी पाने का मौका हाथ से जाना, तो जो जल्दी नौकरी मिल जाता है यही हाथ से चला जाता है। तो ये आईटीआई डिप्लोमा करना भी ज़रूरी है, ठीक ना। तो बोल रहा है इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये भी गलत बात है। ये लोग सोचते ही नहीं कि आईटीआई डिप्लोमा करना चाहिए, तो यहाँ पे भी ये गलती है। समाधान भी इसका क्या है, तो हम मैंने समाधान भी बताया कि सभी विकल्पों जो है वो उसको देखे, 11वीं डिप्लोमा आईटीआई सभी को देखे। परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करके, आपका घर का इनकम कैसा है उस हिसाब से सोचना भी होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति पर विचार करें, ठीक ना। देख चेक करें कि हम हाँ क्या करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, 11वीं में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग सोचते ही नहीं है, अपने इनकम को देखते ही नहीं है, और 11वीं और 12वीं पढ़ने चल जाते हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है, उनके घर का इनकम ठीक नहीं होता, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि डिप्लोमा या आईटीआई करके जल्दी नौकरी पाने का एक हाँ मौका जो होता है वो ले लेना चाहिए था। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 11-12 पढ़ लेते हैं और अपना करियर को और हार्ड कर देते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से ये भी एक ज़्यादा ही इम्पैक्ट लेवल हाई हो जाता है, ठीक ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका समाधान बहुत जल्दी, मैंने इम्पैक्ट लेवल लिखा है, मतलब आपका समाधान जल्दी अच्छा होगा, ठीक ना, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो नेक्स्ट पांचवा गलती क्या होता है, पांचवा गलती है कि चूजिंग पीसीएम विदाउट चेकिंग मैथ्स एबिलिटी, ठीक ना। मतलब पीसीएम माने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मैथ्स में कमजोरी होने पर भी पूरा पीसीएम लेना, मतलब मैथ किसी का कमजोर है फिर भी वो पीसीएम ले लिया है, तो ये बड़ा भूल है, ठीक ना। तो 11वीं 12वीं का जो मैथ्स बहुत कठिन होता है, अगर मैथ्स में कमजोर है तो आप फेल होंगे और 2 साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो मैथ्स हमेशा कठिन होता है, ठीक ना, अत्यंत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसका भी समाधान है, इसका समाधान क्या है, ईमानदारी से अपनी मैथ्स का जो क्षमता है उसका आकलन करें, चेक करें, ठीक ना, कि कैसा है मैथ मेरा। पीसीबी मतलब पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, मैथ्स के बिना भी उतना ही अच्छा है, ठीक ना। मैथ्स अगर नहीं भी लोगे तो पीसीबी ले लो मेडिकल लाइन के लिए, मैथ्स नहीं भी लोगे तो भी ये अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो पीसीबी ले सकते हो, ये सोच सकते हो कि मैथ मेरा अच्छा नहीं है तो हम पीसीबी ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इम्पैक्ट लेवल है वो ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर पॉइंट मैंने क्या लिया, बड़ा मिस्टेक, नॉट रिसर्चिंग करियर ऑप्शन प्रॉपरली। माने करियर ऑप्शंस को अच्छी तरह से रिसर्च ना करना, कि करियर ऑप्शन को हम अच्छे से रिसर्च ना करके हम लोग कुछ भी ले लेते हैं वो। तो ये क्यों हानिकारक है, छात्र जो स्ट्रीम को चुनते हैं, ठीक ना, स्टूडेंट जो स्टूडेंट को चुनते हैं लेकिन नहीं जानते कि उस क्षेत्र में कौन सा नौकरियां हैं, मतलब कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं और जानते ही नहीं कि उसमें क्या है आगे चलकर कुछ, वो सब पता ही नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है, ठीक ना। तो मतलब वो छात्र नहीं जानते कि क्या काम है, वो स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे, उसके आगे क्या करना है उसको पता ही नहीं है और वो ले लेते हैं, ठीक ना। तो इसका भी समाधान है, हमारे सभी करियर पेज पर मैंने अभी यहाँ पर सारा का करियर पेज दिया है नीचे, ठीक ना। सटीक जो करियर का रास्ता है, पथ है, वे
सैलरी, वेतन, जो नौकरी के दायरे कहाँ-कहाँ किस तरह का नौकरी है, उसको अच्छे से मैंने समझाया है नीचे, ठीक ना? तो नीचे करियर पेज है मेरा, वो अभी मैं पढ़ूंगा, ठीक ना, समझाऊंगा अच्छे से। तो इससे भी जो इम्पैक्ट लेवल है पर वो कम जाएगा, हाई ज़्यादा हो, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्या है, सातवां जो बड़ा मिस्टेक है वो क्या है, सातवां जो बड़ा मिस्टेक है, इग्नोरिंग फाइनेंशियल रियलिटी। अपना आर्थिक स्थिति को नज़रअंदाज करना, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन होता है बहुत लोगों का, वो उनको भूल जाते हैं और कुछ भी ले लेते हैं स्ट्रीम, ठीक ना। तो फाइनेंशियल कंडीशन को पहले देखना भी जरूरी है, ठीक ना। वाई इट्स हार्मफुल, ठीक ना, क्यों ये हानिकारक है। तो इंजीनियरिंग पर 5 से 15 लाख खर्च होते हैं, ठीक ना। इंजीनियरिंग अगर करोगे तो 5 से 15 लाख खर्च होगा, ठीक ना। तो कई परिवार इसे वहन नहीं कर पाते, मैंने इसको नहीं खर्च खर्च कर पाते, ठीक ना, क्योंकि सब परिवार का इतना इनकम नहीं होता, ठीक ना। लेकिन छात्र लोन लेते, फिर स्टूडेंट क्या करते, लोन लेना स्टार्ट कर देते और फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता, संघर्ष, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा गलती है, ठीक ना, ये भी एक बड़ा मिस्टेक है। तो पहले आपको इनकम को देखना है, ठीक ना, आर्थिक स्थिति अपना परिवार का देखना है, फैमिली का। फिर तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्या है, डिप्लोमा। सबसे सबसे अच्छा है कि सस्ता में हो जाता है, ठीक ना, 20 के मैंने 20,000 से 1 लाख के बीच में डिप्लोमा हो जाएगा आपका। आईटीआई हो सकता है 3 से 15 हज़ार के बीच में, ठीक ना। तो अच्छी नौकरियाँ की मतलब अच्छा विकल्प आपको मिल सकता है आईटीआई डिप्लोमा से, ठीक ना। तो जो मैंने पहले बताया, तो सस्ता विकल्प है ये, ठीक ना, जिसके जिनके इनकम का जो इनकम का अच्छा सोर्स नहीं है जिनका, ठीक ना। तो इसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप इस तरह से ये मैंने जो सॉल्यूशन बताया है, अगर आप अप्लाई करते तो ये भी अच्छा विकल्प आपके लिए होगा, ठीक ना। तो इम्पैक्ट लेवल हाई है इसमें, ठीक ना, अगर आप ऐसा चुनते हैं तो। नेक्स्ट आठवां जो दिक्कत है, बड़ा मिस्टेक से, वो क्या है, थिंकिंग ओनली इंजीनियरिंग और मेडिकल इक्वल्स टू सक्सेस। मतलब केवल बोल रहा है यह सोचना कि सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल हम करेंगे तो ही हम सक्सेस कहलाएंगे, ये भी गलत थिंकिंग है, ठीक ना। तो क्यों हानिकारक है ये, 100 से ज़्यादा बोल रहे हैं, उच्च जो ज़्यादा भुगतान वाले करियर है, जो ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक ना, सीए हो गया, आईएएस हो गया, लॉयर, डिज़ाइनर, सभी जो अच्छे सैलरी वाले जो कमाते हैं, वो 100+ हाई पेइंग करियर मौजूद है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा करियर वाले मौजूद रहते हैं, ठीक ना, यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल में, ठीक ना। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है कि अलग अलग विविध करियर तलाश में, अलग अलग करियर को ढूंढना। जैसे हमने यहाँ पर ये करियर विदाउट साइंस, ठीक ना, हमारा जो है करियर विदाउट साइंस और हाई पेइंग जॉब्स गाइड देखें, माने बिना साइंस के हम लोग कैसे करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी किस जॉब में मिल सकता है, उसके लिए करियर विकल्प को मैंने नीचे बताया, उसको देखेंगे, ठीक ना हम लोग। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे, तो इससे अगर आप सॉल्यूशन मेरा देखेंगे करियर का गाइड, तो आपका जो ये इम्पैक्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट 9 नंबर का गलती क्या है आप लोगों का, नॉट हैविंग बैकअप प्लान, मैंने बैकअप प्लान ना रखना, ठीक ना। तो बैकअप प्लान भी रखना जरूरी है, ठीक ना। क्यों, देखते हैं क्यों, क्या हानिकारक है इसमें, हानियाँ, ठीक ना। तो अगर आप जेई नीट में फेल हो जाए, बाई चांस आपने जेई दिया, नीट दिया, उसमें फेल हो जाते हो, तो क्या होगा, क्या होगा, 95% छात्र जो होते हैं कॉलेजों में नहीं जा पाते, होता है, ठीक ना, कॉलेज में नहीं जा पाते नीट या जेई में फेल हो जाने के बाद। तो 95% लोग टॉप कॉलेज नहीं जा पाते। तो इसका भी समाधान क्या है, हमेशा प्लान बी रखें, मतलब दूसरा एक प्लान रखना हमेशा जरूरी है, बैकअप प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो डिप्लोमा के बाद बीटेक, प्राइवेट कॉलेज, वैकल्पिक करियर प्लान बी में रखें हमेशा, ठीक ना। डिप्लोमा के बाद क्या करें, बीटेक या प्राइवेट कोई कॉलेज या विकल्प करियर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। इसका एक ही बैकअप प्लान ये हमेशा रखना है आप लोग को, जेई नीट में अगर फेल हो जाते हैं तो। वेस्टिंग 1 ईयर इन ड्रॉप ईयर, ठीक ना, फॉर जेई और नीट, बोल रहा है जेई और नीट के लिए पूरा 1 साल ड्रॉप करना, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक्स है, ठीक ना। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परीक्षा दोहराते हुए, मतलब बार बार 1-2 साल बर्बाद कर लेते हैं एक ही एग्ज़ाम को दे देकर, फिर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता उन लोगों को, ठीक ना। तो 1 से 2 साल उसका बर्बाद हो जाता है,
ठीक ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक है ये भी। तो इसका भी सॉल्यूशन है, अगर पहले प्रयास में सफल नहीं होते, अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर आप अच्छा रिजल्ट नहीं करते, सफल सक्सेस नहीं होता आपका, तो प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले बोल रहा है। जो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले ले, सरकारी का ना देके, ठीक ना, या वैकल्पिक दूसरा रास्ता देके, ठीक ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने पर अल्टरनेटिव पाथ ले, तुरंत ही दूसरा रास्ता ले। पहला अटेम्प्ट अगर फेल हो जा रहे हैं तो दूसरा रास्ता तुरंत ले, उसी पर 1-2 साल वेस्ट ना करे, ठीक ना। 11, इस 11वां क्या है, नॉट यूटिलाइजिंग क्लास 10 रिजल्ट्स। क्लास 10 के रिजल्ट के महत्व को ना समझना। क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत लोग नहीं समझते, ठीक ना। तो ये भी बड़ा गलती है। तो क्या है, कुछ जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स जो एडमिशन के लिए अच्छे क्लास 10 का अंक चाहिए, जिसको चाहिए होता है कि एडमिशन के लिए, ठीक ना, क्लास 10 में अच्छा नंबर चाहिए होता है रिजल्ट, आप उन्हें बाद में नहीं बदल सकते, क्योंकि क्लास 10 में अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये बड़ा मिस्टेक्स होता है। तो एडमिशन में आवश्यक होता है, कहीं पे भी एडमिशन लेना तो क्लास 10 का रिजल्ट भी अच्छा करना ज़रूरी है, ठीक ना। तो इसका इसका एक ही सॉल्यूशन है कि क्लास 10 के लिए अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक ना। जो लोग अभी क्लास 10 में गए हैं उन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। जो मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा बहुत करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बड़ा मिस्टेक्स में आता है। अच्छे अंक लाए, ठीक ना, अच्छे स्कूलों में आपको दरवाजे खोलते हैं, मतलब अच्छा स्कूल में आपका एडमिशन मिलता है, ठीक ना, इससे तो और कुछ नहीं है। अच्छा रिजल्ट अच्छा जगह में आपका स्कूल मिलेगा, ठीक ना। तो रिजल्ट्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्लास 10 में अच्छा नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको भी एक इम्पोर्टेंस में लेके चले, ये भी एक बड़ा गलती है कि क्लास 10 में अच्छा नंबर नहीं आता तो आगे जाके स्कूल अच्छे नहीं मिलते हम लोग को, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्या है, 12वां, जो बहुत बहुत बड़ा गलती है, ये सेलेक्टिंग स्कूल बेस्ड ओनली ऑन फ्रेंड्स, ठीक ना। ये बहुत लोगों का ऐसा होता है, ठीक ना, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते भी है कि स्कूल सिर्फ दोस्तों के कारण चुनना, कि वो दोस्त, मैंने दोस्तों के कारण, आप समझ रही है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि दोस्त वहाँ जाते हैं इसलिए स्कूल चुनना, मैंने मेरा दोस्त वहाँ पढ़ रहे उस स्कूल में तो मैं भी उसी स्कूल में जाऊँगा। ये बड़ा गलती है, ठीक ना। स्कूल की गुणवत्ता आपके पूरे भविष्य को प्रभावित करती है, मतलब स्कूल का जो क्वालिटी है वो पूरा भविष्य को तय करता है, हमेशा याद रखना। तो आपको ऐसा नहीं कि जो अच्छा स्कूल है उसको छोड़ देना है, और आपके जो स्टूडेंट है वो किसी अदर स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पर आपका, आप जिस स्ट्रीम से जुड़े हो वो अच्छा नहीं है वहाँ पर, फिर भी आप उसी स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। तो ये आपका गलती है, ठीक ना, कि आप अपने दोस्त को देखकर आप उस स्कूल को चुन रहे हैं। तो ये आपका भविष्य से रिलेटेड है, तो आपको अपना स्कूल खुद ही चुनना है, ठीक ना, क्वालिटी के हिसाब से, दोस्तों के पीछे नहीं जाना है, ठीक ना। तो इसका भी समाधान क्या है, स्कूल को इस आधार पर चुने कि शिक्षकों का गुणवत्ता, मतलब वहाँ की टीचर का क्वालिटी को देखना है, रिजल्ट्स देखना है कि वहाँ कैसा है, सुविधा देखना है, जगह देखना है, स्थान कैसा है, ठीक ना। दोस्त गौण गौण है, दोस्त बाद में आते हैं, मैंने गौण है मतलब सेकंड में आते, दोस्त बाद में आते, पहले आपको स्कूल का बेस देखना है, ठीक ना, उसके बाद दोस्त, ठीक ना। शिक्षक, रिजल्ट, फैसिलिटी देखकर हमेशा आपको स्कूल सेलेक्ट करना है, दोस्त को बाद में, ठीक ना। ये 12वां गलती था। 13वां गलती क्या होता है, नॉट लर्निंग कंप्यूटर इंग्लिश स्किल्स। कंप्यूटर इंग्लिश सीखना ना चाहना, बहुत जन कंप्यूटर नहीं सीखते हैं, इंग्लिश नहीं सीखते हैं, ठीक ना। तो ये बड़ा गलती है, ठीक ना, ये भी हमारे लिस्ट में बड़ा गलती है। तो आज हर कोई जो करियर में कंप्यूटर और इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है, आप लोगों को पता है आज के जो मॉडर्न है, तो उसमें हम लोग को कंप्यूटर इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो कमज़ोर जो स्किल्स होते हैं, जो जिसका स्किल्स नहीं होता उन्हें कम वेतन मिलता है, आपको पता है। तो कमज़ोर कौशल मतलब कमज़ोर वेतन, कम वेतन, ठीक ना। तो हर करियर में कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, कोई भी करियर में जाए तो कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। समाधान क्या है, अभी से बेसिक कंप्यूटर है मतलब एमएस ऑफिस इंटरनेट सीखना शुरू करें, ठीक ना। तो एमएस ऑफिस एकदम सीखना स्टार्ट कर दें, इंटरनेट से रिलेटेड सारा, और इंग्लिश में भी थोड़ा सुधार करें, जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है वो इंग्लिश में थोड़ा सुधार कर ले, जो टाइम बचा है आपका, ठीक ना, कुछ टाइम, तो उसमें इंग्लिश और कंप्यूटर सीखे, ठीक ना। इम्पैक्ट लेवल क्या है, मीडियम रहेगा, इससे आपका, ठीक ना, ठीक हो जाएगा थोड़ा। तो नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर का गलती क्या है आप लोगों का, 14 नंबर का जो गलती है
वो है थिंकिंग आई कांट चेंज स्ट्रीम लेटर। मतलब बोला यह सोचना कि स्ट्रीम बाद में नहीं बदल सकते। ठीक ना, कि स्ट्रीम जो मैंने लिया साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये बाद में चेंज नहीं होता। ठीक ना, ये भी गलत है। ठीक ना, तो आप बदल सकते बोल रहा, आप स्ट्रीम को चेंज कर सकते 12वीं में या उसके बाद भी स्ट्रीम बदलने के कई विकल्प मौजूद रहते हैं। मतलब 12वीं के बाद भी आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे चेंज कर सकते हैं? सभी स्विचिंग विकल्पों के लिए हमारा कैन आई चेंज स्ट्रीम मैंने यहाँ पे बताया है स्ट्रीम चेंज कैसे करते हैं। ठीक ना, तो स्ट्रीम चेंज करने का भी मैंने नीचे बताया है। ठीक ना, किस तरह से स्ट्रीम चेंज किया जाता है 12वीं में। तो नॉट टॉक नेक्स्ट 15वां गलती क्या है? ठीक ना, तो स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हैं। ठीक ना, बाद में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गलती 15वां नंबर जो लास्ट हमारा जो बड़ा मिस्टेक्स है वो है नॉट टॉकिंग टू सीनियर काउंसिलर्स। सीनियर और काउंसिलर से बात ना करना। ठीक ना, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक्स है। सीनियर से बात करना चाहिए, तो सीनियर्स के पास जो रियल अनुभव होता है, ठीक ना, वास्तविक जो अनुभव होता है, वे हर स्ट्रीम की हकीकत जानते हैं। ठीक ना, तो सीनियर्स लोग को पता रहता है कि कैसा कौन सा स्ट्रीम कैसा है, तो उनसे आप जब तक बात नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत लोग सीनियर लोग से बात नहीं करते स्टूडेंट, तो वो बड़ा गलती है। आपको 5-10 सीनियर से बात करना होगा। इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको 5 से 10 सीनियर से बात करना है उस स्ट्रीम से रिलेटेड। कठिनाई उसको हार्ड क्या कौन सा हार्ड है, किस में करियर है, किस करियर विकल्प है, किस में सैलरी से कि सैलरी के बाद में सैलरी के बारे में भी पूछना है। तो 5-10 सीनियर से आपको बात करना होगा। ठीक ना, ये चीज़ भी आपको ठीक करना है। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा। ठीक ना, कौन सा अच्छा है, हार्ड है, किस में सैलरी अच्छा है। तो ये चीज़ सीनियर लोग अच्छी तरह से आपको बता देंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा रहेगा, क्योंकि वो अनुभव कर चुके हैं। ठीक ना, तो अब देखिए अगला जो मैंने रखा है, कौन पीसीएम वर्सेस पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्सेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कौन सा लोगे तुम? ठीक ना, तो कौन सा लेना अच्छा है, क्या लोगे, मैं पूरा बताया हूँ। सबके बारे में बताया, कॉमर्स के बारे में भी, आर्ट्स के बारे में भी। तो पहले मैंने साइंस को देखा है। ठीक ना, तो इसमें पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने लिख दिया यहाँ पर ही। कि सब बेस्ट किसके लिए है, तो बेस्ट देखिए सबसे लिए बेस्ट किसका, इंजीनियरिंग, जो आईआईटी एनआईटी और जो कॉलेज होता है। ठीक ना, सबसे जो सबसे जो फेमस है ये, सबसे फेमस है इंजीनियरिंग, ये सब आईआईटी एनआईटी। ठीक ना, और कंप्यूटर साइंस और आईटी सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा जानने वाला हो गया इंजीनियरिंग, जो आईआईटी एनआईटी हो गया, और कंप्यूटर साइंस और आईटी सबसे महंगा हो गया। ठीक ना, जो कॉस्टली हो गया ये। और आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक पेशा, ठीक ना, इसके अंदर आता है। मतलब जो पीसीएम लेगा वो लोग को जो पीसीएम स्टूडेंट्स लेंगे वो लोग को ये सारा लाइन आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, कंप्यूटर साइंस आईटी कर सकता है, वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक ना, और एविएशन और एरोस्पेस मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड और विमान चालन से रिलेटेड। ठीक ना, हवाई जहाज जिसको बोलते हैं एविएशन। अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। ठीक ना, क्या पीसीएम लेकर। ठीक ना, तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो करियर स्कोप क्या है इसमें, तो करियर स्कोप है अत्यधिक महंगा होता है, वेतन अच्छा रहता है, पैकेज। ठीक ना, और दुनिया भर में नौकरी के अवसर रहते हैं। भारत एक एवं विदेश दोनों जगह में, भारत में भी, इंडिया में भी, और विदेश में भी। ठीक ना, फॉरेन कंट्री में भी। एवरेज शुरुआती जो सैलरी कितना होना चाहिए, जो सैलरी होता है वो कितना होता है, 4 से 8 लाख पर एनम होता है। ठीक ना, पर एनम होता है हर साल 4 से 8 लाख। ठीक ना, टॉप कॉलेजों में कितना लग सकता है, अगर 20 से 40 लाख पर एनम। ठीक ना, अच्छे कॉलेजों से 20 से 40 लाख पर एनम तक ये सैलरी लग सकता है। मतलब ठीक ना, जब हम लोग ये इससे रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तो इसमें खर्चा भी इतना है और सैलरी भी 4 से 8 लाख पर एनम मिलेगा। ठीक ना, तो अच्छा स्कोप है। ठीक ना, इसमें अब देखो पीसीबी जो लोग लेते हैं उसका क्या स्कोप है, देखते हैं किसके लिए बेस्ट होता है। तो पीसीबी होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किसके लिए बेस्ट है देखते हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक ना, डेंटिस्ट, बीडीएस डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक ना, फार्मेसी दवा या स्वास्थ्य सेवा के लिए फार्मेसी का जो कोर्स करते हैं कर सकते हैं पीसीबी लेकर। बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान विज्ञान, ठीक ना, आधुनिक विज्ञान से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर सकते हैं। फॉरेंसिक विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, ठीक ना, अपराध अनुसंधान में जा सकते हैं पीसीबी लेके। ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इसको इसमें जा सकते हैं आप लोग। ठीक ना, इसमें करियर है।
तो करियर स्कोप क्या है इसमें? तो करियर स्कोप अत्यधिक सम्मानजनक पैसा है, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्ट मिलेगा इसमें, ठीक ना। नौकरी की सुरक्षा शानदार है, माने बहुत सेफ है, सेफ जॉब है, ठीक ना। लोगों की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा इसमें, समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा इसमें, ठीक ना। तो ये सारा करियर स्कोप है इसमें। एवरेज जो शुरुआती सैलरी होगा 3 से 6 लाख पर एनएम हो सकता है, ठीक ना। एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर सालाना सालाना कितना कमाते हैं? 1 करोड़ प्लस कमा सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर 1 करोड़ से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये है सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रो टिप मैं दूंगा सबसे अच्छा, कि आप लोग क्या लें, पीसीएमबी ऑप्शन ले, ठीक ना, जो प्योर साइंस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। ये टिप मेरे तरफ से, ठीक ना। ये क्योंकि क्यों लेना, देखो, क्योंकि कई स्कूलों में जो कब लेना चाहिए वो बता रहा हूँ, ठीक ना। कई स्कूलों में पीसीएम होता है प्लस बायोलॉजी होता है, मतलब पीसीएम भी होता है, यानी चारों विषय एक साथ पढ़ने की सुविधा मिलता है, ठीक ना। तो इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ऑप्शन ही खुला रहता है, इसमें इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, मेडिकल भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक साथ 4 जो कठिन विषय पढ़ने होंगे, मतलब एक साथ तुम्हें चारों विषय पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो सकता है, ले सकते हो, कन्फ्यूजिंग, सिद्धांतहीन हो जाएगा, कन्फ्यूज़्ड हो जाएगा कि कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक ना। लेकिन अतिरिक्त परिश्रम याद रखना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में बहुत समय देना पड़ेगा। अगर ये चारों ले लेगो तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। फ़ायदा है कि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन दोनों में जा सकते हैं इसमें, बस यही एक फ़ायदा है, ठीक ना। और परिश्रम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, चारों, क्योंकि चारों कठिन सब्जेक्ट है और चारों पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट अब जो मैंने टेबल बोला था, करियर कंपैरिजन टेबल, वो यहाँ पे मैंने बताया, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक ना। साइंस में मैंने पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी तीनों लिया, और वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स, करियर कंपैरिजन टेबल फॉर्मेट में पूरा बताया है। तो देखिए क्या है टेबल फॉर्मेट में ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मुख्य विषय को लिया है, ठीक ना, किस तरह का है, और इधर साइंस, पीसीएम, पीसीबी लिया है, और कॉमर्स, और इधर आर्ट्स, ठीक ना। तो देखिए जो मुख्य सब्जेक्ट होता है मैंने पहले बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी होता है साइंस में। कॉमर्स में होता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथ, ठीक ना। ऑप्शनल में रहता है मैथ, आप ऑप्शनल में मैथ ले सकते हैं, ठीक ना। आर्ट्स में क्या होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिर क्या होता है? साइकोलॉजी, ठीक ना। तो ये सारा होता है, ये सारा आपका आर्ट्स में होता है। नेक्स्ट कठिन माने हार्ड कौन सा? तो सबसे ज़्यादा देखिए हार्ड है, ये जो रेड मार्क मैंने किया है, साइंस, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट प्लस न्यूमेरिकल्स होता है, मैथ्स होता है, कंसेप्ट्स होता है, ठीक ना, इसलिए ये हाई है, थोड़ा कठिन। और मीडियम लेवल में आता है कॉमर्स, कैलकुलेशंस होता है इसमें, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होता है, ठीक ना, कॉमर्स में, और थ्योरी पार्ट भी होता है। आर्ट्स क्या होता है? मॉडरेट होता है, मीडियम, ना ज़्यादा हार्ड होता है ना ज़्यादा कमजोर, मतलब बोलते हैं ना ज़्यादा इजी होता है, ठीक ना। तो ये मॉडरेट लेवल है, मेमोरी बेस्ड होता है, राइटिंग बेस्ड होता है, बस लिखना पड़ता है इसमें, थ्योरी पार्ट पूरा लिखना, मैंने बहुत ही लिखना पड़ता है, राइटिंग बेस्ड है। तो मेमोरी बेस्ड और राइटिंग बेस्ड है। और सब स्ट्रीम क्या हो सकता है? जो स्ट्रीम, सब स्ट्रीम मतलब उसका भाग कौन कौन सा? साइंस का भाग है जो मैंने बताया, पीसीएम जो इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड, पीसीबी मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड। पीसीएम भी लोगे तो बहुत ऑप्शन मिलेगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों ही मिलेगा आपको, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। कॉमर्स में क्या होता है? फाइनेंस का ऑप्शन मिलेगा, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से, मैनेजमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये चारों, ठीक ना। और आर्ट्स में क्या हो सकता है? सिविल सर्विसेज, लॉ, टीचिंग, मीडिया, सोशल फील्ड्स, ये सब में आप जा सकते हैं अगर आर्ट्स लेंगे तो। सब स्ट्रीम में आपको ये सारा स्ट्रीम मिलेगा, ठीक ना, सब स्ट्रीम के रूप में। टॉप करियर विकल्प क्या क्या होगा आपके लिए? साइंस में इंजीनियरिंग होगा, डॉक्टर होगा, साइंटिस्ट होगा, जो अच्छा करियर विकल्प होगा, आईटी होगा, प्रोफेशनली प्रोफेशनल होगा, फार्मासिस्ट होगा, रिसर्चर होगा, ठीक ना, ये करियर विकल्प। और कॉमर्स में क्या होगा? सीए, सीएस, सीएमए, बैंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंस, मैनेजर, बिजनेस ऑनर, ठीक ना, बिजनेस ऑनर, ये सारा आपको विकल्प देखने को मिलेगा करियर का। और आर्ट्स में क्या देखने को मिलेगा? आईएएस, आईपीएस, लॉयर, टीचर, जर्नलिस्ट, फिर साइकोलॉजिस्ट, ठीक ना, सोशल वर्कर, ठीक ना। तो ये सारा आपको फिजिकल आर्ट्स में मिलेगा, ठीक ना। तो आर्ट्स स्ट्रीम में ये सारा मिलेगा करियर। तो अब देखिए परीक्षा मुख्य प्रवेश परीक्षाएं क्या क्या होती है इसमें, मतलब कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है साइंस में। तो इसमें आप लोग जैसे जेई, नीट, डब्ल्यू सी यू ई टी, ठीक ना, और आई आई एस सी आर, ठीक ना, ये सारा एग्ज़ाम साइंस का है।
और कॉमर्स में सीए फाउंडेशन, सीएस एंट्रांस, सीयूईटी, बीबीए एंट्रांस, ये सारा कॉमर्स का एग्ज़ाम है, ठीक ना। और ये हो गया आर्ट्स का यूपीएससी आप दे सकते हो, सीएलएट, सीयूईटी, स्टेट, पीएससी, ठीक ना। ये सारा आर्ट्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक ना। पढ़ाई की अवधि कितना, टाइम पीरियड कितना होता है, लगभग साइंस में 4 से 6 साल तक, बीटेक, एमबीबीएस आदि ये सब करने में 4 से 6 साल का टाइम लग सकता है। कॉमर्स में 3 से 5 साल, बीकॉम प्लस सीए, सीएस और एमबीए करने में, ठीक ना। और 3 से 5 साल बीए और बीए प्लस स्पेशलाइजेशन में लग जाएगा आपको 3 से 5 साल, ठीक ना। शुरुआती जो सैलरी होगा 3 से 8 लाख पर एनम होगा, और इधर कॉमर्स में 3 से 6 लाख पर एनम, और आर्ट्स में 3 से 5 लाख पर एनम होगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा वेतन कितना हो सकता है, मैक्सिमम 15 से 50 लाख पर एनम, ठीक ना। 20 से 80 लाख पर एनम कॉमर्स में, सीए एमबीए हाई पैकेज होता है क्योंकि इसमें, और 10 से 50 लाख पर एनम होता है, ये होता है आईएएस लॉ और मीडिया में, ठीक ना, आर्ट्स स्ट्रीम में। तो देखा जाए तो सैलरी बेसिस पे आप लोग जिस हिसाब से सोचते थे कि साइंस में, साइंस अच्छा है, साइंस में ज़्यादा सैलरी है, तो देखिए कॉमर्स और आर्ट्स में भी अच्छा खासा सैलरी है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सीए एमबीए में जाएंगे तो 20 से 80 लाख तक का आपको पैकेज मिल सकता है। 10 से 50 लाख का आर्ट्स में, आईएएस लो अगर मीडिया का पढ़ाई कर लिए तो आपको 10 से 50 लाख का भी पैकेज मिल सकता है, ठीक ना। नौकरी की उपलब्धता क्या है, कि नौकरी सबसे ज़्यादा किस में मिलने का चांस है। अब देखिए, अब स्ट्रीम लेंगे तो नौकरी सबसे ज़्यादा चांसेस किस में मिलने का होता है, तो ये जो मैंने 4 स्टार दिया मतलब, इसमें 3 स्टार दिया मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस साइंस में होता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा मतलब साइंस में जॉब मिलने का चांसेस रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक ना। आईटी में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग में, ठीक ना। थ्री स्टार माने अच्छा, अच्छा है मतलब मिल सकता है, फाइनेंस, बैंकिंग, कॉरपोरेट जॉब में, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। और आर्ट्स में भी गवर्नमेंट जॉब, जो कि अभी बहुत ही मुश्किल रहता है, एजुकेशन और मीडिया, ये सब में आपको टीचर का लाइन में मिल जाएगा, मीडिया के लाइन में, गवर्नमेंट जॉब के लाइन में, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा है ऑप्शन वो है साइंस, ठीक ना, नौकरी के मामले में, ठीक ना। अब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, इस पर स्तर देखा जाए तो कंपटीशन लेवल देखा जाए तो क्या है, बहुत हाई होता है, सबसे ज़्यादा हाई होता है साइंस में। जेई नीट बहुत टफ होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है इसमें। और कॉमर्स वाले में क्या होता है, हाई होता है, सीएस टफ एग्ज़ाम होता है, ठीक ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, ठीक ना, तो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। तो साइंस के बाद यही एग्ज़ाम आता है। उसके बाद देखिए आर्ट्स में भी हाई होता है, यूपीएससी, सीएलएटी, ये टफ एग्ज़ाम होते हैं, ठीक ना, कंपटीशन लेवल के सारे एग्ज़ाम है ये। किसके लिए उपयुक्त है, कौन किसके लिए अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्वर जो टेक लवर हो, टेक्निकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस में इंटरेस्ट रखता है वो स्टूडेंट के लिए साइंस अच्छा है। बिजनेस माइंडेड हो, जो नंबर्स और फाइनेंस लवर हो, वो लोग के लिए कॉमर्स अच्छा है। क्रिएटिव थिंकर्स हो, सोचने का पावर अच्छा है, राइटर्स हो, सोशल और गवर्नमेंट सर्विस इंटरेस्ट में रखता हो, उसके लिए आर्ट्स अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने फ़ायदा, इसमें सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन साइंस में होते हैं। स्टेबल कॉर्पोरेट एंड बिजनेस करियर होता है इसमें, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स और लॉ के लिए बेस्ट होता है ये साइंस आर्ट्स, ठीक ना, फ़ायदा। तो जो द प्रेशर होता है, जोखिम से सबसे ज़्यादा वो क्या होता है, पढ़ाई और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है साइंस में, पढ़ाई और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है साइंस में। सीएस में पास करना कठिन होता है, ठीक ना। और आर्ट्स में इनकम ग्रोथ स्लो, शुरुआत में स्लो रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बस यही इसमें जोखिम होता है, जो प्रेशर होता है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन साइंस में, पास करना कठिन हो जाएगा कॉमर्स में, सीएस में, और इनकम ग्रोथ स्लो होता है बस आर्ट्स में, अगर आपका हो जाता है, ठीक ना, साइंस। तो ये मैंने पूरे टेबल में आपको बताया किस तरह से पूरा कंपैरिजन बताया मैंने, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का, सभी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक ना। तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा अभी तक का, ठीक ना। ये क्या जो भी डाउट होगा इससे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो मेरा तरफ से छोटा सा सुझाव है, मैथ अच्छा है, टेक्नोलॉजी पसंद है तो पीसीएम ले, ठीक ना। बायोलॉजी पसंद है, डॉक्टर प्लस मेडिकल लाइन तो पीसीबी ले। बिजनेस और अकाउंटिंग पसंद है तो कॉमर्स ले। राइटिंग, गवर्नमेंट जॉब, लॉ और यूपीएससी सपना है आपका तो आर्ट्स ले, ठीक ना। ये मेरा छोटा सा सुझाव है इंपॉर्टेंट। अब देखिए साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम में सबसे अधिक करियर विकल्प क्या है, 100 से ज़्यादा करियर विकल्प विकल्प है इसमें, ठीक ना, साइंस में। आईटी क्षेत्र में सबसे अच्छी शुरुआत होता है तनख्वाह का, सैलरी का, ठीक ना। टेक एवं हेल्थ केयर में वैश्विक अवसर मिलता है सभी जगह, ठीक ना।
वर्ल्ड में पूरा बहुत कठिन विषय, बट उच्च प्रतिस्पर्धा है, मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट होता है और कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। 11वीं 12वीं में 40% फेल्योर हो जाते हैं, ठीक ना, फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉमर्स हिस्ट्री में क्या होता है, सीए सबसे अधिक कमाता है 20 से 80 लाख पर एनम, ठीक ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। बिजनेस मैंने व्यवसाय उद्यमिता के लिए सबसे अच्छा है, बिजनेस और मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा है ये। बैंकिंग और फाइनेंस की नौकरियां हर जगह मिल देगा, ठीक ना, कॉमर्स में। और सी एस कोर्स बहुत कठिन और लंबा होता है, याद रखिए, सी और सी एस करना है तो बहुत कठिन कोर्स होता है और बहुत लंबा होता है। शुरुआती वेतन कम हो सकता है, शुरुआत में वेतन कम होता है, ठीक ना। नेक्स्ट आर्ट्स स्ट्रीम के आईएएस अधिकारी 30 लाख साल प्लस कमाते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए सबसे अच्छा है, ठीक ना। यूपीएससी एसएससी बैंकिंग। साइंस एवं कॉमर्स के से आसान। समाज की नकारात्मक धारणा, लोग का थोड़ा अधिक नेगेटिव तरह से आप लोगों को देखेंगे, ठीक ना, आर्ट्स स्ट्रीम में। बीए के बाद सीधे करियर विकल्प कम है, बीए के बाद करियर विकल्प कम हो जाता है, ठीक ना। तो ये हुआ आर्ट्स स्ट्रीम का। तुम्हारे लिए कौन सा सही है, विच इज़ राइट फॉर यू? तो मैं बताता हूँ साइंस। अगर आप साइंस चूज़ करते हो तो मैं तो साइंस में अच्छे हो तो 60+% चाहिए, ठीक ना, रिजल्ट। इंजीनियरिंग और मेडिकल करियर चाहते हो, टेक्निकल और इनोवेशन पसंद है तो साइंस चुने, और कंपटीशन के लिए तैयार हो तो साइंस चुने, ठीक ना। कॉमर्स कब चुनना है, जब बिजनेस और मनी में आपका इंटरेस्ट हो तो कॉमर्स, नंबर और कैलकुलेशन में अच्छे हो तो कॉमर्स, सी एस बैंकिंग में करियर चाहते हो तो कॉमर्स, खुद का बिजनेस शुरू करने की योजना है तो कॉमर्स, ठीक ना। आर्ट्स किसके लिए, राइटिंग और एक्सप्रेशन में मजबूत हो तो आर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब आईएएस एसएससी चाहते हो तो आर्ट्स, सोशल इशू में रुचि इंटरेस्ट हो तो आर्ट्स, क्रिएटिव हो और पीपल ओरिएंटेड हो तो आर्ट्स आपके लिए अच्छा होगा, ठीक ना। तो अब साइंस स्ट्रीम के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है, हम लोग अब देखेंगे साइंस ऑप्शन के बाद करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो करियर ऑप्शन में भी मैंने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे अच्छे से अलग अलग टाइप से मैं बता दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये दोनों में सैलरी 6 से 15 लाख पर एनम, डिमांड बहुत हाई रहता है इसमें। करियर पाथ जो होगा, क्लास 12 में पीसीएम अगर लेते हैं तो जेईई स्टेट एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद बीटेक सीएससी करके 4 साल का कोर्स करके आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सॉरी, तो सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम, डिमांड ज़्यादा है इसमें। करियर पाथ क्या होगा, क्लास 12 में पीसीएम लेना है, जेईई स्टेट एंट्रेंस क्लियर करना है, बीटेक में एडमिशन, मैकेनिकल में फिर 4 साल लगाना है, बीटेक मैकेनिकल में 4 साल कोर्स करना, उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये लाइन आपका मिल जाएगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो सैलरी जो 5 से 12 लाख पर एनम होता है, डिमांड है हाई इसका भी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्लास 12 पढ़ना है, पीसीएम लेके बीटेक बीसीए बीएससी सीएस करके लर्निंग प्रोग्रामिंग में जाना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, ठीक ना। तो डेटा साइंटिस्ट बनना तो सैलरी 8 से 20 लाख पर एनम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। करियर क्या, क्लास 12 में पीसीएम लेना है, बीटेक बीएससी करना है, एमटेक करना है, एमएससी करना है और इन डाटा साइंस में चले जाना है, ठीक ना। उसके बाद एमएससी इन डाटा साइंस में करना है, ठीक ना, डेटा साइंस में एमएससी और एमटेक करना लास्ट में, तो आप डेटा साइंस बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, ठीक ना। तो एरोस्पेस इंजीनियर इंजीनियर बनना है तो क्या करना है, 6 से 12 लाख पर annum सैलरी है, डिमांड मीडियम है लगभग बहुत, ठीक ना। और करियर पाथ क्या, क्लास 12 में पीसीएम लेना है, जेईई एडवांस देना है, बीटेक में एरोस्पेस करना है, ठीक है, बीटेक इन एरोस्पेस, ठीक ना। और भी है क्या क्या, मेडिकल और हेल्थ केयर, डॉक्टर एमबीबीएस, ठीक ना। तो डॉक्टर बनना एमबीबीएस तो सैलरी 6 से 15 लाख पर एनम, डिमांड बहुत हाई है। करियर पाथ क्या, क्लास 12 पीसीबी लेना है, नीट क्लियर करना है, एमबीबीएस करना है 5.5 साल, फिर एमडीएमएस करना है, ठीक ना। तो आप जाके डॉक्टर बन सकते हैं एमबीबीएस में, ठीक ना। डेंटिस्ट में क्या है, बीडीएस जिसको बोलते हैं, तो सैलरी क्या है, 4 से 10 लाख पर एनम, डिमांड हाई है इसमें। करियर पाथ क्या है, क्लास 12 में आपको पीसीबी लेना है, नीट क्लियर करना है, फिर बीडीएस 5 साल का करना है कोर्स, फिर एमडीएस करना है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका डेंटिस्ट का, ठीक ना। फिर उसका फार्मासिस्ट में क्या है, सैलरी क्या है, 3 से 6 लाख पर एनम, डिमांड इसका हाई है। करियर पाथ क्या, क्लास 12 में आपको पीसीबी लेना है, नीट और स्टेट एग्जाम देना है, फिर बी फार्मा करना है, 4 साल का कोर्स होता है, तो आप बन जाएंगे फार्मासिस्ट, ठीक ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम, डिमांड है मीडियम इसका। करियर क्या, क्लास 12 पीसीबी लेना, बीएससी बायोटेक में करना, फिर एमएससी या एमटेक करना बायोटेक्नोलॉजी पे, तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ठीक ना। तो मेडिकल रिसर्चर में क्या है, 5 से 12 लाख पर एनम, मीडियम डिमांड है इसका।
करियर पाथ, क्लास 12 में पीसीबी लेना, एमबीबीएस और बीएससी करना है, एमएस और पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च में करना, तो मेडिकल रिसर्चर बन जाएंगे, ठीक ना। तो रिसर्च और एकेडेमिया, ठीक ना, रिसर्च एंड एकेडेमिया में क्या है, रिसर्च साइंटिस्ट कैसे, सैलरी 5 से 10 लाख पर एनम, डिमांड होगा मीडियम। करियर पाथ क्या, क्लास 12 में साइंस लेना, बीएससी करना, एमएससी करना, पीएचडी करना, फिर रिसर्चर आप बन जाएंगे, पीएचडी मतलब रिसर्चर बन जाएंगे आप। प्रोफेसर और लेक्चरर बनना है, तो सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम होगा, डिमांड मीडियम होगा इसका। करियर पाथ क्या है, क्लास 12 में साइंस, बीएससी करना है, उसके बाद एमएससी एमटेक करना है, फिर पीएचडी करना है, फिर नेट और सेट क्लियर करना होगा उसके लिए आप, तब जाके आप एक प्रोफेसर बनेंगे, ठीक ना, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का लेक्चर या प्रोफेसर बनेंगे, ठीक ना। स्पेस साइंटिस्ट इसरो में, ठीक ना, तो 8 से 15 लाख पर एनम है, डिमांड लो है इसका। क्लास 12 में पीसीएम लेना होगा, बीटेक करना होगा, बी या बीटेक करना होगा, फिर इसरो का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर एमटेक करके आप स्पेस साइंटिस्ट में अप्लाई बन सकते हैं, ठीक ना। तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है, तो फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए 4 से 8 लाख पर एनम खर्च है, डिमांड मीडियम है। करियर पाथ क्या, क्लास 12 में पीसीबी लेना है, उसका बीएससी फॉरेंसिक साइंस में करना है, बीएससी, फिर उसका एमएससी फॉरेंसिक में करना है, तो आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे रिलेटेड करियर ऑप्शन बता दिया आपको पूरे अच्छे तरीके से, कि इस लाइन में अब आपको इसमें से आप कौन सा लाइन करना है, कितने साल का टाइम लगेगा, सब बता दिया। कैसे आप करियर ऑप्शन चुन पाएंगे साइंस स्ट्रीम में, तो मैंने साइंस स्ट्रीम का पूरा करियर ऑप्शन बता दिया। इतने सारे ऑप्शन है, ठीक ना। तो किस तरह से करना है वो मैंने सारा अच्छे तरीके से आपको बता दिया। तो एक चीज़ है कि मैंने जिस हिसाब से आपको बताया, आप अच्छे से सोचिएगा कि, ठीक ना, कि आपको क्या लेना है, ठीक ना, अच्छी तरीके से। और करियर का डिसाइड भी आप लोगों को करना होगा अच्छे से, ठीक ना। तो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इम्पोर्टेंट लगा होगा कि मेरा गाइडेंस, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरा फ़ायदा, और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी स्टूडेंट को ये फ़ायदा मिले, और जिनको कन्फ्यूज़न हो उनको भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं स्टूडेंट के लिए ऐसे ही करियर वीडियो बनाया हूँ, जिनका लिए अच्छा होगा, जो लोग कन्फ्यूज्ड हैं। और कमेंट्स में अपना मार्क्स और इंटरेस्ट लिखना ना भूले, ठीक ना, अगर सब रिजल्ट आ जाता है तो, ठीक ना। तो पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि कौन सा तुम्हें बेस्ट है, तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा, ठीक ना, मार्क्स से। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।